नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं मैं। इसमें आप देखेंगे कैसे जो पूजा पाठ किया जाता है, तो पूजा पाठ करने पे जो आवाहन किया जाता है, कैसे देवी देवता उनकी रक्षा कैसे करते हैं, ये आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। उनकी रक्षा करने के लिए एक एक अंगों के लिए हमें देवियों का आवाहन करना पड़ता है। वह एक एक अंग कैसे देवी रक्षा करेंगी, यह मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। ये मैं लेके आया हूं दुर्गा सप्तशती सचित्र, जो आप सबको ये बताएगी कि कैसे हम प्रार्थना या जो ये पूजा करते हैं नवरात्र में, उसमें कैसे हम एक एक अंग को अपने सुरक्षित रख सकते हैं, यह इसमें दर्शाया गया है। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो के उन अंशों पे ले चलूँगा कि इसमें बताया गया है कैसे देवी का आवाहन करते हैं, और देवी का आवाहन करने के बाद देवी कैसे एक एक अंग की, उन्हें एक एक अंग सौंपा जाता है अपना, कि हमारे इस अंग की रक्षा आप करेंगी और कैसे करेंगी ये आप जाने, लेकिन हम आपकी पूजा और आराधना इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे इस अंग की आप रक्षा करेंगी। और सभी अंगों की रक्षा करने के लिए भिन्न भिन्न तरह की देवियां हैं। तो यहां पर देखिए, मैं लेके चल रहा हूं पेज नंबर 21 पे, गीता प्रेस गोरखपुर की श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र पुस्तक है। जो पेज नंबर आपको मैंने बताया 21, इसमें क्या है, जो श्लोक हैं वो स्किप मैं सारे के सारे करूंगा, लेकिन हिंदी रूपांतर में आपको बता रहा हूं। जिसे संदेह हो वो पेज नंबर 21 पे जाके पढ़ सकता है, देख सकता है। मैं 21 से जहां तक ये है कि कैसे रक्षा की जाएगी अंगों की, वहां तक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो साथियों, आप इसमें देखेंगे कि देवी भिन्न भिन्न प्रकार से अंगों की, भिन्न भिन्न प्रकार की देवी भिन्न भिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। आइए चलते हैं। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। सभी देवियों का अलग अलग सवारी है, और यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी देवियां अलग अलग अंगों की रक्षा करती हैं। तो इंद्र की वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। अब इसी तरह देख लीजिए, अब आगे है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। यहां पर आप सभी बड़े गौर से इस कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि जब तक आप कथा का आनंद नहीं लेंगे, इसका रसास्वादन नहीं करेंगे, इसके मतलब को नहीं समझेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, ना मेरे बताने का ना आपके सुनने का। तो यहां पर आप मजे से चटखारे लेके सुनिए कि कैसे कैसे देवियां थी और कैसे कैसे उनके वाहन थे। सभी देवियां अलग अलग और अलग अलग सबके वाहन। तो अब आगे चलते हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं, ये नॉर्मल नहीं रहती हैं, ये क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति है ना, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सर्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। कोई भी देवी निहत्थी नहीं है और सभी के हाथ में हथियार हैं, और बहुत भयंकर खतरनाक हथियार हैं। इन्हें हथियार धारण करने की क्या जरूरत, जब हाथ ऐसे उठा देने मात्र से ही इन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं
और ये कौन से भक्त हैं जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, महिलाओं के जरिए अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं। यही हमें यहां पर विशेष तौर पर समझना चाहिए। तो आगे चलते हैं, क्या है? दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, यानी जो इन अपने शरीर की रक्षा करने के लिए इन देवियों का जो कवच है, यानी कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो कवच है, उसको धारण करने के लिए किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, आरंभ करना चाहिए, वह यहां पर दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं? महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। आगे, पूर्व दिशा में इंद्र की मेरी रक्षा करें। अब यहां पर शुरुआत है कि कौन सी देवी किस तरफ से रक्षा करेगी। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका ना एक्सीडेंट हो सकता है, ना आप हॉस्पिटल जाएंगे, और अगर आप इस दुर्गा सप्तशती का पाठ विधिवत पूर्ण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, यह पुस्तक दावा करती है। बस यही है कि आपने इसे निष्ठापूर्वक पढ़ा हो और इस कवच को अपने लिए एक्टिव किया हो। सबसे जरूरी है कि इसको एक्टिव करना है। आप जब तक एक्टिव नहीं करेंगे, ये सप्तशती ये कवच आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसे एक्टिव करने के लिए क्या दिया गया है, आइए चलते हैं। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। यानी अब सारे धीरे धीरे देखिए दिशाओं का भी इसमें रक्षा कवच को इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ में अभी पूरे शरीर के अंगों की भी होगी। इधर चलिए, अब आइए। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। यानी ऊपर की ओर से, यानी ऊपर से जैसे छतवत गिर गया, या ऊपर से ईंट गिर गई, या कुछ ऐसा गिर गया जैसे पेड़ गिर गया किसी के ऊपर चलते हुए, तो इस तरह से संकटों से रक्षा हो सकती है। नीचे से कैसे? नीचे से रक्षा होगी, जैसे आजकल देखते हैं कि दिन पर दिन भूकंप बड़े तेजी से आ रहे हैं, तो ये सब देवी के ऊपर कवच आप एक्टिव करके रखेंगे तो इसे आप ये समझिए कि आप सुरक्षित हैं। और भारत में आप सभी देखते होंगे लगातार कि इस नवरात्रि लोग ज्यादातर लोग मनाते हैं, और जो भी नवरात्रि ये लोग मनाते हैं उसमें आपने देखा होगा वो कभी ना हॉस्पिटल जाते हैं, और ना ही उनके ऊपर कुछ गिरता है, ना उनका एक्सीडेंट होता है, ना वो किसी तरह से उनकी क्षति होती है। ये सब आप विधिवत अच्छी तरह देखते हैं, और जब आप देख रहे हैं कि इनकी किसी तरह से क्षति नहीं हो रही है, इसीलिए दिन पर दिन इनका जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ता जा रहा है। भारत में जो मृत्यु का दर है पहले 80 था, अब वो 80 से बढ़ के 150 पहुंचने वाला है। ये आप सभी बिल्कुल विधिवत जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए साथियों, अब इस कवच के बारे में और अध्ययन करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर गांव में, एक एक गांव में 2-2 नवरात्रि लगाई जाती है, और वह नवरात्रि लगाने के बाद वहां के लोगों की उम्र कैसे बढ़ रही है, देवी कैसे रक्षा कर रही हैं, ये इस लेख से आपको पता लग रहा है। तो आगे अब देखिए, अब ऊपर से कौन रक्षा कर रहा है? ऊपर से कर रही थी ब्रह्माणी, और नीचे से कर रही है वैष्णो देवी रक्षा। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। चामुंडा देवी को सारी दिशाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह चारों तरफ से आपकी रक्षा करें। और अब देखिए, भारत में आपने देखा होगा, आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इधर आप राजस्थान से लेकर उधर मिजोरम के आगे तक आप देखेंगे कहीं हॉस्पिटल की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ना हॉस्पिटल हमारे देश में एक भी नहीं है, हमारे भारत में एक भी अस्पताल नहीं है, इन्हीं देवियों की बदौलत, क्योंकि ये हमें
कवच प्रदान करती हैं। फिर देखिए आगे, अभी यही नहीं है, ये तो सारे दिशाओं की रक्षा हो गई, ऊपर से, नीचे से, अगल से, नैऋत्य कोण और मतलब दक्षिण दिशा से कोई ऐसा कोण बचा नहीं है जहां से रक्षा की जिम्मेदारी ना ली गई हो। फिर आगे देखिए क्या, देखिए इसमें रक्षा कैसे हो रही है। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें, यानी जो शिखा यानी जो चुटिया रख रखी है उसकी के लिए भी देवी बना रखी है, वह देवी उस चुटिया की रक्षा करेंगी। यही हमारे लिए बड़ी ही भारतवासियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें रक्षा के लिए इतने बड़े साधन और संसाधन उपलब्ध है। आप देखिए, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें, मेरे मस्तक पर उमा देवी विराजमान हो और मेरी रक्षा करें। फिर आगे क्या है, ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों की संरक्षण करें, यानी मेरे भौहों का कोई बाल उखाड़ ना पाए, इसके लिए भी देवी रक्षा करने के लिए बनाई गई हैं। कौन देवी हैं जो भौहों की रक्षा कर रही हैं? यशस्विनी देवी। तो अब देखो हम कितना सुरक्षित हैं, हमारा पूरा ना अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए इस तरह की देवियां हैं, हमारे भौहों तक की रक्षा हो रही है। अब आप समझ लीजिए, चुटिया भी जिसने रखी है, चुटिया की रक्षा के लिए भी देवी हैं। अब आगे चलिए देखिए क्या है, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें, यानी हमारे जो नथुने हैं इनकी भी रक्षा के लिए देवी हैं। दोनों नेत्र के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है ये सारे के सारे अस्पताल बंद करके नित्य इसी का पाठन करवाएं और मन वचन क्रम से इसका प्रचार प्रसार करवाएं, तो निश्चित तौर पर हमें किसी भी देश से डरने की जरूरत है, ना अस्पताल की जरूरत है, ना मेडिसिन में खर्चा करने की जरूरत है। इतना बड़ा यंत्र होते हुए भी सरकार अस्पतालों की तरफ भाग रही है, बड़े बड़े अस्पताल खुलवा रही है, मेडिकल कॉलेज खुलवा रही है। इसका मतलब है कि सरकार हमको गुमराह कर रही है। तो अब देखिए क्या आगे कहा गया है, कालिका देवी कपोलों की, भगवती शंकरी कानों के मूल भाग, यानी यहां तक की रक्षा करने की जिम्मेदारी कान के मूल भाग की। अब आगे देखिए क्या है, नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ के लिए अलग देवी हैं और ऊपर के ओंठ की रक्षा के लिए अलग देवी हैं। यही हमें समझना होगा, बड़ी गूढ़ता के साथ हमें यह दिया गया है कि हम कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो मैं दावे के साथ कहता हूं, यह मेरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं इसे पढ़ रहा हूं, तो ये सारी देवियां मेरी रक्षा करेंगी। तो अब जितने भी ये मनवादी हैं, मेरा बालों नहीं टेढ़ा कर सकते, न बाल भी बांका कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। नीचे के ओंठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। अब नीचे की ओंठ की देवी अलग, ऊपर की ओंठ की देवी अलग। अब देखिए सबको जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ये केवल आपको ब्राह्मणवाद में ही मिलेगा। पूरे विश्व में घूम डालिए हाथ पे चिराग रख के, ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली, किसी भी धर्म में नहीं है, ये केवल इसी धर्म में है। और इसका लाभ हमें लेना चाहिए कि अपनी हर एक अंग की रक्षा कैसे करवाई जाती है, यही है। आज तक ना कोई इसको कोई दूसरा धर्म वाला कॉपी भी नहीं कर पाया और ना इस तरह बना सकता है देवियां, यही हमें आपको समझना होगा। कौमारी देवी बनी है, वो दांतों की रक्षा करेंगी। चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करेंगी। चित्र घंटा गले की घाटी की रक्षा करेंगी। आप बताइए, गले की रक्षा अलग और गले की घाटी की रक्षा की देवी अलग। अब आइए, महामाया तालू में रहकर रक्षा करेंगी, हाँ तालू के नीचे रहकर वो रक्षा करेंगी। अब भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। उंगलियां सब कुछ सुरक्षित है। अब ये समझ लीजिए, बड़ा पेटेंट, बहुत ही पेटेंट है ये कवच। लेकिन आप
हमारे समाज के लोग इस कवच को लेना नहीं जानते। आज देखिए, जो बड़े बड़े लोग ये ब्राह्मण हैं, इनका कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाता? इन्होंने अपने हर अंग के लिए ये व्यवस्था कर रखी है। यही व्यवस्था सब लोगों को अपने करना चाहिए, तो देखिए फिर कोई इनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब देखिए आगे, कुलेश्वरी कुक्षी में पेट में रहकर रक्षा करेंगी। कुछ नहीं, महादेवी दोनों स्तनों, जो महिलाएं हैं, पुरुष के तो स्तन होते नहीं है, तो जो महिलाएं हैं अगर वो पूजा कर रही हैं तो यहां पर महादेवी हैं, उनके दोनों स्तनों की रक्षा, उनकी भी सिक्योरिटी। आज भारत में देखते हो आपको चारों तरफ ये सारी देवियां विद्यमान हैं, जिनके घर ये कवच है, उनके घर की बेटियों के साथ उनके स्तन की और रेप वगैरह की घटनाएं आप कहां होती हैं? यही सारी चीजें हमें समझना होगा। ये बहुत ही बड़ी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हमारे अबोध लोग इन सब कवच को लेते ही नहीं। वो डिपेंड किस पे है? पुलिस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? फौज पे डिपेंड है, और सिक्योरिटी के लिए। ये नहीं कि ये कवच अपनी बहन बेटियों को दे दें, है ना। रास्ते में गुंडे आ रहे हैं, ये देवी महादेवी निकली, देखा गलत निगाह से, महादेवी ने काट दी उसकी मतलब आंखें ही खोंच दी। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ये जब कवच आप धारण करवा देंगे तो। अब आइए आगे क्या, ललिता देवी हृदय में शूल धारणी, उदर में रह के रक्षा करें, नाभि में कामनी, गुहा भाग गुहोश्री रक्षा करें। यानी कि आपका कोई पीछे का अंग है जो मल उत्सर्जन वाला, वहां तक के लिए रक्षा की देवी का प्रावधान है। यह किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। पूतना और कामिका देवी हैं, उनको ड्यूटी दे दी है कि आप अगर इस कवच को ले लेंगे तो आपके लिंग तक की सुरक्षा करेंगी आपकी। और जो महिष वाहिनी देवी है, आपकी गुदा जहां से मल त्याग करते हैं वहां तक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है इस कवच में। और केवल आपको इस कवच को एक्टिव करना है, और एक्टिव कैसे करेंगे ये आपको समझना होगा। अब यहां पे देखिए, भगवती कटिभाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। अभी नीचे तलवे तक पहुंच जाएंगे रक्षा करते करते। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही तथा दोनों घुंटियों की तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी, अरे ये फिल्मों वाली श्री देवी नहीं है, इनको मत समझिएगा, ये श्री देवी दूसरी हैं। ये श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रक्षा करती हैं। अब अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की रक्षा करती है, बालों की भी रक्षा करने के लिए देवी हैं। इसी तरह अन्य देवियां जो हमारे समाज की रक्षा करती हैं उसी तरह हैं। इसी तरह फिर देखिए, ब्रह्माणी आप मेरे, यानी पुरुषों के अंदर जो वीर्य होता है, जिससे स्पर्म जिसको बोलते हैं, जिससे हम संतानोत्पत्ति होती है जिसके जरिए, उसकी भी रक्षा के लिए देवी लगा रखी है। लेकिन अब हमारे समाज के लोग हैं कि इस कवच को एक्टिव नहीं करते हैं, वो लापरवाह हैं। इसीलिए भारत में जगह जगह अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं। अगर वो इसको एक्टिव कर रहे होते तो इन अस्पतालों की जरूरत नहीं होती। अब यहां पे क्या रहे, ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। राजछत्रेश्वरी छाया की धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। यही जो बातें हैं अंधविश्वास और पाखंड की, और हमें इसी को समझना होगा और यह ध्यान देना होगा कि हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। आप सभी ने देखा कि लिंग की रक्षा के लिए देवी की नियुक्ति की गई है, आपकी गुदा द्वार के लिए भी देवी की नियुक्ति की गई है सुरक्षा कवच में। आपके बोले तो नख से लेकर सिख तक की देवियां हमारे देश में विद्यमान हैं, और इनके विद्यमान होने के बावजूद भी हमारे जो सरकारें हैं या हमारे जो इस मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, इन्होंने आज तक अपने इस कवच को एक्टिव क्यों नहीं किया? क्या वो समाज की रक्षा नहीं करना चाहते हैं? तो हमें यह समझना होगा कि इस पुस्तक के जरिए हमें जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को लेना चाहिए, और
इस कवच का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, खोज करना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ये हमारे बीच में ये पुस्तकें हैं और इसमें लिखा गया है कि हम एक एक देवी का आवाहन कर कर उन्हें जिम्मेदारी दे सकते हैं, हर व्यक्ति की इसी तरह हम सुरक्षा कर लें और अपने सारे के सारे फौजियों को इसी रक्षा कवच के तहत एक्टिव करके बॉर्डर पे भेज दें तो हम पूरे विश्व पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये सरकारें इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देती और हम दुश्मनों का शिकार बन जाते हैं। तो या तो इसे हमारे समाज से हटाना चाहिए कि ये सुरक्षा नहीं कर रही हैं, अंधविश्वास और पाखंड फैला रही हैं, और अगर ये सत्य है तो सरकार को इस पे गहनता से अध्ययन करके हमारे समाज में इसे त्वरित तत्काल प्रभाव से लागू करवाना चाहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और जो साथी यहां तक देखते हुए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा ले रहा हूं, इसी के साथ कि आप अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए जी जान लगा देंगे। नमस्कार, जय जोहार।